गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक शैलाश्रयी चित्रों का प्रथम प्रमाण हमें जिस स्थान से मिला है, आज हम उस स्थान के विषय में चर्चा करेंगे और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को एक सिस्टमेटिक वे में मेमोराइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो लाखोडियार स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है जो MP जोशी द्वारा 1968 में खोजा गया। और इसकी महत्ता इस कारण है कि इस स्थल से यह पुष्टि होती है कि उत्तराखंड में मानव बसावट की स्थितियां प्राचीन काल से ही विद्यमान थी और पाषाण काल से, प्रागैतिहासिक काल से ही मानव यहाँ निवास करता था। अतः उत्तराखंड की संस्कृति काफी परिपक्व और सभ्य संस्कृति है। यह तो इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसके तथ्यों के विषय में अब देखेंगे कि इसमें क्या परीक्षा उपयोगी तथ्य है। होने को तो कॉन्सेप्ट भी जो है परीक्षा उपयोगी है, इसको भी लिखा जा सकता है, मुख्य परीक्षा में लिखा जाना चाहिए प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार, प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार। ठीक है। अब देखेंगे लाखोडियार। इसे लाखोडियार क्यों क्या कहा गया फ्रेंड्स? लाखोडियार इसे इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई गुफाएं, लाखों गुफाएं, छोटी 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 बड़ी कई गुफाएं। और दूसरे सेंस में लाखोडियार इसलिए कहा गया, या कुछ लोगों द्वारा, कुछ इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि ये लाखों वर्ष पुराना जो है ये स्थल है, इसलिए लाखों हो गया, लाखों वर्ष पुराना। उडियार माने जो यहाँ की स्थानीय भाषा में, पहाड़ी कुमाऊनी में उडियार माने गुफा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उडियार माने गुफा हो गया, लाखों माने लाखों वर्ष पुरानी, तो ये इसका नाम हो गया फ्रेंड्स। और इसकी खोज जो हुई थी 1968 में हुई थी। तो 1968, तो किस तरीके से हम इसे मेमोराइज करेंगे फ्रेंड्स? एस्मा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट भी जो है 1968 का है। और इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर इस एक्ट की घोषणा सरकार द्वारा कर दी जाती है अखबार या रेडियो के माध्यम से, तो कुछ मुख्य सुविधाएं जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य अर्थात परिवहन, पानी आदि, इसके कर्मचारी अधिकारी घोषणा होने के पश्चात स्ट्राइक पर या हड़ताल पर नहीं जा सकते। एक बार घोषणा होने के पश्चात ये 9 माह तक, 6 माह तक, क्षमा कीजिए, 6 माह तक ये लागू रहता है। और 6 माह तक और 9 इसमें एक्ट है। देखिए 6 माह तक लागू रहता है, 9 इसका उल्टा कर दीजिए, 9 इसमें एक्ट है। इस तरीके से हम इसे माने, ये तो एस्मा की बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जो दूसरा तथ्य देखेंगे कि इसमें जो आकृतियाँ मिली हैं 34 और 28 के समूह में मिली हैं, जो रोड के काफ़ी नज़दीक है। धूप और वर्षा के कारण ये जो है धुंधली हो गई है। 34, 34 और 28। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसकी संख्या परीक्षा उपयोगी है, तथ्यात्मक रूप में पूछी जा सकती है। तो इसमें हम करेंगे 2-2 अंकों की है, तो सामान्य चीज़ है कि याद हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे हम। 2, इसमें 4 हम प्लेस बना लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 4 हमें मिल गया आगे का, यहाँ से हमने काउंटिंग शुरू करी, तो 3 4 में 34 हो गया एक ग्रुप में। दूसरे में ये जो 2 वहाँ पर था ही, इसको इस 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8, यानी कि 28 हमें मिल गया। ठीक है। और इसकी खोज की गई थी, यानी कि 34 और 28 के समूह हैं इसमें, व्यक्तियों के। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो मुख्य विषय है वो सामूहिक नृत्य है। अभी फ्रेंड्स देखिए, एक तथ्य यहाँ पर और परीक्षा उपयोगी है कि ये दल बैंड पर स्थित है फ्रेंड्स। दल,
एक पत्थर की बड़ी आकृति को कुमाऊनी में स्थानीय भाषा में यहाँ दल कहा जाता है। उस दल बैंड पर ये स्थित है। दल मीन, दल का क्या मतलब है फ्रेंड्स? राजनीतिक जल, आपने सुना होगा। दल माने होता है फ्रेंड्स समूह, और बैंड माने मोड़ हुआ होने को। तो लेकिन हम यहाँ को मेमोरी के आवश्यकता के अनुसार इसे लिंक करेंगे। बैंड माने बैंड, जो बैंड बजाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दल बैंड। ठीक है फ्रेंड्स, दल बैंड, बैंड माने जो बजाया जाता है, देखिए नृत्य कर, अगर बैंड बजेगा तो नृत्य होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और दल माने समूह। दल बैंड पे स्थित है पिथौरागढ़ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर 16 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दल माने समूह हो गया, बैंड माने नृत्य हेतु आवश्यक यंत्र कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से रिलेट करके, यानी कि सामूहिक नृत्य जो है इसका प्रमुख विषय है। ऐसे हम इसको संपर्क बना करके, एक टच बना करके याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स 16 किलोमीटर दूर है। आप 1968 से इसे उठा सकते हैं, 1 और 6 को उठा लीजिए, इधर 16 किलोमीटर अल्मोड़ा से दूर है। अब देखिए मार्ग, अभी खोज किसने की? MP जोशी जी ने इसकी खोज की है। मार्ग, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग, मार्ग से हम M उठा लेंगे, P से पिथौरागढ़, यानी कि MP जी, यानी कि जो हमारे पास जो इधर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास 28 समूह था ना, इसमें 8 और 2 और 8 10, 10 माने जे, अल्फाबेट जो होता है 10वें स्थान पर होता है जे, तो यहाँ से जे से हम जोशी ड्राइव कर लेंगे, जोशी जी। ठीक है, MP जोशी जी द्वारा इसकी खोज की गई। इनका पूरा नाम है माहेश्वरी प्रसाद जोशी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये नागफनी का आकार का देखिए, मेरे लिखने में भी मेरे द्वारा इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति दी गई है कि नागफनी टाइप का है, एक कांटेदार टाइप की आकृति आपको दिख रही होगी नहीं, तो ये नागफनी की आकृति का है, और एक पत्थर की जैसी आकृति आपको प्रतीत हो रही होगी। मैंने लिखा है इस तरीके से कि मेमोरी में फिट बैठे, तो नागफनी आकार है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसकी मुख्य चीज़ें क्या हैं? इसमें ज्यामितीय आकार के बिंदु से बने हुए आकृतियाँ मिली हैं, रेखा और बिंदु से बने आकृति, दैनिक जीवन के चित्र मिले हैं। समूह नृत्य हो रहा है तो भाई समूह रहता होगा, तो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते होंगे, वो इसमें चित्र मिले, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जानवर, एक जानवर का पीछा करते हुए 6 लोग, 6 लोग फ्रेंड्स, 6 ही लोग मिले हैं इसका, इसके उत्तर की ओर, क्योंकि नीचे को तो नदी है फ्रेंड्स, सुयाल नदी, तो ऊपर ही को उत्तर की ओर को, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। उत्तर की ओर को जा रहे हूँ, उत्तर की दिशा में, इस प्रकार कोई प्रश्न पूछा सकता है कि उत्तर की दिशा में जा रहे एक जानवर का पीछा करते हुए 6 लोग। अब इस 6 को हम कहाँ से ड्राइव करेंगे? इस 8 में से ड्राइव कर लीजिए आप, 2 माइनस कर लिए 6 लोग। उत्तर की दिशा, क्योंकि नीचे हमारी जो है नदी है, कौन सी? सुयाल। अब सुयाल जब हम लिखते हैं फ्रेंड्स, सुयाल, ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम सुयाल लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा? 3 अंक शब्दों का होगा, 3 अक्षरों का। ठीक है, 3 अक्षर सुयाल, उसका लास्ट आएगा जो दाहिने में लो आएगा तो लाखों प्यार से संबंधित होगी, और दाएं हाथ जहाँ टच हो रहा है हमारा, वहाँ आपको सुयाल का लो आएगा, सु या लो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो सुयाल लिखने में, सुयाल नदी है वहाँ, तो सुयाल लिखने में हमारा लो आ रहा है ना लास्ट में फ्रेंड्स, सुयाल, और लो से लाखों डियर भी हुआ। तो इस तरीके से रिलेट करके हम ये मेमोराइज कर सकते हैं कि अब प्रश्न आता है कि भाई लाखों डियर किस नदी के तट पर है, तो हमें ये लाखू लो से उसका अंतिम अक्षर से उसका टच बना करके, यानी कि जिस नदी के लास्ट नाम पर लो आ रहा है वह है सुयाल। ठीक है फ्रेंड्स, सुयाल नदी के तट पर। और देखिए जब हम सुयाल लिखते हैं तो हमारा बायां, बोर्ड में हमने सुयाल लिखा तो हमारा बायां हाथ 100 पर नहीं, लो पर टच होगा, दायां हाथ हमारा लो पर टच होगा, यानी कि दाईं तरफ क्या है? लाखों डियर है। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे संबंधित क्या तथ्य हैं? सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काले रंग से,
यहाँ के चित्र बने हुए हैं। सफ़ेद, ठीक है फ्रेंड्स, सफ़ेद, गेरू और गुलाबी और काले रंग से फ्रेंड्स यहाँ के चित्र बने हुए हैं। जो किसके हैं, इसमें रेखा व बिंदु से बने ज्यामितीय आकार हैं। और दैनिक जीवन, क्योंकि दल में नृत्य हो रहा है तो समूह रहता होगा, परिवार रहता होगा लाखों डियार में, तो दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बन रहे हैं। जानों का पीछा करते हुए उत्तर की दिशा में, मैंने आपको बता दिया, चित्र मिला हुआ है। 6 लोग एक जानवर का पीछा कर रहे हैं, जानवर का पीछा कर रहे हैं शिकार हेतु, ठीक है फ्रेंड्स। तो जे फॉर, अब देखिए MP, M से तो हमने ड्राइव करा कि भाई मार्ग पर है, तो P फॉर पिथौरागढ़ मार्ग पर है, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, तो P जो है MP। और इस ऐप का रियल अर्थ जो है माहेश्वरी प्रसाद, जो हमारे इतिहासकार हैं जी, ठीक है जी। तो अब हम जो यहाँ से बना, हमने 2 और 8 प्लस किया तो 10 बना। 10 अल्फ़ाबेट में 10 का जो प्लेस है वो 10वां है, तो जे फॉर हमने जोशी यहाँ पर मेमोराइज कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। और नागफनी आकार का है। तो ये थे हमारे लाखोटियार प्रागैतिहासिक शैलाश्रय से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो इसी प्रकार के तथ्य आपको हम बार बार प्रस्तुत करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और एवरग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कल मेरे द्वारा बताया गया था फ्रेंड्स। तो उसका कॉन्सेप्ट है सदाबहार क्रांति, जो है ये खाद्यान्न उत्पादन कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और MS स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट है। इससे यह मतलब है कि कृषि क्षेत्र में सुधार किए जाएं, सिंचाई की व्यवस्था की जाए, तकनीकी व्यवस्था की जाए, और कृषकों की आय में वृद्धि हो, और प्रकृति को इससे ज़्यादा नुकसान न पहुँचे, उत्पादन भी बढ़े, प्रकृति को भी नुकसान न पहुँचे, और सदाबहार रहे, प्रकृति का दोहन अत्यधिक न हो। तो यह है एवरग्रीन, जो हमारे जो है रेवोल्यूशन खाद्यान्न उत्पादन संबंधी उससे संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार के वीडियोज मेरे द्वारा आपको बार बार प्रेजेंट किए जाएंगे फ्रेंड्स। बस ये है कि आप मेरे वीडियोज़ को बार बार देखिए और उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए, क्या तथ्य मेरे द्वारा बताया जा रहा है, किस तरीके से लिंक किए जा रहे हैं, और कंटिन्यूस आपको ये चीज़ें प्रेजेंट की जाएंगी। और जैसे कि कल मेरे द्वारा जो आपको कृषि क्षेत्र संबंधित अभियानों या रेवोल्यूशंस संबंधित जानकारी दी गई थी, उससे संबंधित शेष जो अभियान है वो भी आपको बताए जाएंगे। जैसे मेरे द्वारा बताया गया था जूट, देखिए जूट जो होता है उसका पश्चिम बंगाल उसका सर्वाधिक उत्पादक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल। तो जूट जो होता है, जूट से बनी हुई वस्तुओं का जो आप देखिएगा कलर, कभी डीपली जब भी देखिएगा आप जूट से बनी वस्तु है, तो उसमें कुछ पीलापन या कुछ सुनहरापन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो उससे रस्सी बनी रहती है, जो उससे कोई बैग्स बने रहते हैं, तो एक तो पीला सुनहरा उसका कलर होता है, फाइबर रेसे से बने रहते हैं। तो गोल्डन फाइबर जो रेवोल्यूशन हो गया आपका फ्रेंड्स, वो जूट से संबंधित हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, जूट उत्पादन में वृद्धि से। और जो श्वेत क्रांति बताया गया था, श्वेत क्रांति जो देखिए मिल्क कैसा होता है फ्रेंड, श्वेत। तो और दूध के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित जो क्रांति है वो श्वेत क्रांति है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से सिस्टमेटिक वे में आपको फ्रेंड्स सारे तथ्य मेरे द्वारा प्रेजेंट किए जाएंगे। बस आप मेरे चैनल को बार बार देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।